हैं। लेकिन मेरी राय ये थी कि नहीं, ये हुकूमत करप्शन में भी माजी की हुकूमतों से 2 कदम आगे है। अब कोई मानने को तैयार ही नहीं था। और क्योंकि जब उनके दावों को देखते थे और जब उनके मंशूर को देखते थे तो मेरी कहाँ एक तरफ उनके हक़ में हज़ारों बड़े बड़े तवाना आवाज़ और दूसरी तरफ एक गरीब तालिब इल्म की आवाज़, तो वो ज़ाहिर है कि सहरा में सदा साबित होती थी, या ऐसा था कि जैसे न कारखाने में एक धोती बोल रहा हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब ने न सिर्फ ख़ुद बल्कि आज आलमी इदारे ने भी मुझे उस हवाले से सुरखरू कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये गवाही मिल गई है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में करप्शन बढ़ी है। और करप्शन ऐसी नहीं बढ़ी है मुस्लिम लीग नून के दौर में भी नहीं, बल्कि पीपल्स पार्टी के दौर तक भी वो मामले को ले गए हैं। और पीपल्स पार्टी के दौर के करप्शन से भी पाकिस्तान का ग्राफ ऊपर चला गया है। अब सवाल ये है कि इसकी वजह क्या है और इसकी बुनियाद क्या है कि करप्शन का नारा लगाने वाली हुकूमत के दौर में करप्शन क्यों बढ़ी। उसकी 3-4 वजूहात हैं। पहली वजह जो मैं माजी में भी बयान किया करता था कि ये वो हुकूमत है कि जिसको किसी का खौफ नहीं है। मसलन माजी के हुक्मरान फरिश्ते नहीं थे और सब पे करप्शन के इल्ज़ामात थे, लेकिन अगर खौफ खुदा नहीं था तो कुछ एजेंसियों का खौफ होता था, कुछ मीडिया का खौफ होता था, कुछ नैब का खौफ होता था, कुछ अदालतों का खौफ होता था। अब इमरान खान साहब और इनकी हुकूमत को ये एजाज़ हासिल हो गया था कि इनमें से किसी का खौफ इनको नहीं था। मसलन मीडिया इनके लिए कहीं और से मैनेज किया गया। पहले दिन से मीडिया को ये हिदायत मिली थी कि आपको मस्बत रिपोर्टिंग करनी है, और हमें पता है कि कितनी सेंसरशिप थी और कितनी स्टोरीज़ हमारे रिपोर्टर्स के पास पड़ी रहीं, लेकिन उनको शाया करने नहीं दिया गया क्योंकि इमरान खान साहब लाडले थे। तो ये वो हुकूमत थी कि जिसको मीडिया का खौफ नहीं था। दूसरा, नैब का थोड़ा बहुत खौफ हुआ करता था और माजी के हुक्मरान उस वजह से एहतियात किया करते थे। लेकिन इमरान खान साहब और उनकी पूरी टीम को नैब का भी खौफ नहीं था, क्योंकि इलेक्शन से पहले भी उनके मुखालिफिन को नैब से